रुकने से कुछ नहीं होगा सिर्फ, चाहे जितना भी मुश्किल, लेकिन इस सच्चाई को झुटला नहीं सकते कि इस घर के लोगों को तुम्हारी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं। कहाँ जा रहे हो? उसी घर में जिस घर के लोग तुम्हें यहाँ से जाते हुए देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। सिर्फ अक्षय तुम्हें यहाँ से निकालना चाहता है। उसने क्या कर? ये उसका वो जो चाहे कर सकता था निशा। और वैसे भी मैं तुमसे इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ठीक है, मत करो, लेकिन ये बात सोच कि तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद तुम्हारी ममता का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। ममता का ख्याल रखने के लिए अक्षय है तनीषा। और हाँ, मैं जानता हूँ कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो एक दूसरे के बिना कभी नहीं जी सकते। तुम रह सकते हो? बोलो सिर्फ, क्या तुम ममता के बिना रह सकते हो? सिर्फ अक्षय ने कल जो कुछ भी किया, जो भी ममता की देखभाल की, वो सिर्फ एक नाटक था, दिखावा था। क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने ये सब कुछ नहीं किया तो वो तुमसे हार जाए। और एक मर्द कभी हारना नहीं चाहता, स्पेशली वो मर्द अक्षय जैसा। लेकिन हाँ, अगर वो तुम्हारे जैसा इमोशनल होता ना, तो ममता को किसी की भी हाथों छोड़ जाता। ये सब बकवास है, बकवास। मैं नहीं मानता। तो ठीक है, जाओ, लेकिन इतनी बात याद है, कहीं तुम्हें सच्चाई को समझते समझते इतनी देर ना हो जाए कि तुम्हें खुद को माफ करने का मौका भी ना मिले। अक्षय, मैं ये नहीं कर सकती। मैं सिद्ध को यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकती। वो भी तब जब उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ममता, मैं जानता हूँ, मुझे ये भी याद है कि हमने उससे वादा किया था कि जब तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती हम उसकी देखभाल करेंगे। मगर हम इस बात को झुठला तो नहीं सकते कि सिड की वजह से हमारे बीच गलतफहमियां पैदा हो गई थी। अक्षय, गलतफहमियां पैदा हुई थी, पर वो दूर भी तो हो गई थी ना। अब ये बात कहकर मैं सिद्ध को और दुखी नहीं करना चाहती। ममता, दुख तो मुझे भी होगा, पर मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से कोई तुम पर कि उस पर उंगली उठाए। जो हुआ वो काफी था हमारे और सिड के बीच रिलेशंस खराब करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच दूरियां नहीं, प्यार रहे, और इसके लिए सिड का इस घर से जाना बहुत जरूरी है ममता। और ऐसी बात तो है नहीं कि उसके यहाँ से चले जाने के बाद हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे। हम करेंगे। अक्षय, तुम वाकई ऐसा चाहते हो कि जिस इंसान ने हमेशा हमारी मदद की, हमें हर वक्त सहारा दिया, उसे हम ऐसे बीच रास्ते में छोड़ दें? चाहता तो मैं भी नहीं। ठीक है, मामले को सुन। डैड, सिड की बस कुछ ही अपॉइंटमेंट्स बाकी रह गई है। डॉक्टर का कहना है कि उसकी याददाश्त बहुत जल्द वापस आ जाएगी। याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी। इतने दिन हो गए हैं, सिड की तबीयत में कोई सुधार नहीं है। आगे जाकर भी कोई सुधार नहीं आएगा, क्योंकि ना तो सिड चाहता है कि वो ठीक होकर ये घर छोड़कर चला जाए, और ना ही ममता। ममता, आखिर तुम सिड को इस घर में रखना क्यों चाहती हो? सिड को ममता नहीं, मैं यहाँ रुकने के लिए कह रहा हूँ। हरिओम हरिओम। दमयंती, जो तुम्हारा बेटा कह रहा है अगर वही सच है, तो भगवान ही जाने कि इस घर में और क्या क्या होते हुए मुझे देखना। बुआ जी, आप प्लीज। दीदी, अक्षय, आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर एक समस्या का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग एक नई समस्या खड़ी कर रहे हैं। भगवान के लिए बंद कीजिए इसे। पापा, मार डाल
चलो बेटा। एक मिनट अक्षय। अक्षय, इस तरह शतुरमुर्ग बनकर रेत में मुंह छुपाकर समस्या का हल नहीं मिलता। वंशी आप अक्षय, अक्षय प्लीज, अक्षय तुम जाओ, मैं आती हूँ प्लीज। बाबूजी, माँ जी, मैं अभी आती हूँ। एक मिनट ममता। ये कोई छोटा शहर नहीं है जहां लड़कियां दूसरों के पति छीन सके या फिर बहुओं को अपना ही घर छोड़ने पर मजबूर कर दे। ये मेरा घर है, यहाँ तुम्हारी बदतमीजियां नहीं चलेंगी। अगर थोड़ी भी समझदारी बाकी है तो अपने उस आशिक को इस घर से रफा दफा कर दो, समझी? हरिओम हरिओम। बस अब मैं और ताने नहीं सुन सकती, और ना ही मैं परमेश्वरी बुआ हर बार अक्षय माँ बाबूजी को कोई ना कोई कड़वी बात कहने का मौका देना चाहती है। मुझे सिर्फ को यहाँ से जाने के लिए कहना ही होगा। सेठ, कहीं जा रहे हो? हाँ, क्या बात है? तुम लोगों को मुझसे कुछ कहना है? नहीं तो हम लोग तो सोच रहे हैं कि जितनी जल्दी तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए तो अच्छा होगा। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ, ताकि मैं तुम लोगों से बहुत दूर चले जाऊं। नहीं कृषि, तुम लोग जाओ, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ और उसके बाद शायद आऊंगा। ओके? ठीक है। तुमने देखा ममता, आज फिर वही हुआ। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, मगर बुआ को हम चुप नहीं करा सकते। राय का पहाड़ बनाना कोई उनसे सीखे, उन्हें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। परेशान होते बेचारे मॉम डैड, और मैं उनके ताने अब सह नहीं सकता। हद से बाहर निकल गई बात। वैसे भी अब सेठ अपने घर जाना चाहता है। अगर वो चला भी गया तो हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। देखो ममता, सिड को अपना आशियाना खुद बनाना होगा। हाँ ममता, यही वक्त है कि हम अपने घराने को इतना मजबूत कर दें कि कोई भी लहर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम ठीक कह रहे हो अक्षय, तुम सिद्ध को डॉक्टर के क्लिनिक से आने दो, मैं उससे बात करती हूँ। क्रिश, क्रिश, हेलो। हेलो मिस्टर सिद्ध, मैं डॉक्टर शाह बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए डॉक्टर। आज आपका अपॉइंटमेंट था मेरे साथ और आप आए क्यों नहीं? डॉक्टर, अब मुझे ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और रियली? ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आपके घर वालों को जब ये बात पता चलेगी तो उन्हें बहुत खुशी होगी। जी हाँ, वो ये बात सुनकर बहुत खुश होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बात सिर्फ मैं उन्हें बताऊँ। ओके, एज यू विश। थैंक यू डॉक्टर। और हाँ, कभी भी कोई भी परेशानी हो तो मुझे तुरंत कॉल करिएगा। ओके, बाय। बाय। कम इन। सिद्ध, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ ममता कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो।
क्या? यही ना कि मैं तुम्हें और इस घर को छोड़कर चला जाऊं। मगर It's okay, ममता। देखो, मैं तो वही कर रहा हूं। मैं जानता हूं ममता, घर वाले बहुत परेशान हैं। मेरी वजह से तुम पर काफी दबाव आ रहा है, काफी उंगलियां उठ रही हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम पर कोई आंच भी आए ममता, कोई आंच भी आए। आज मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही। पता है माँ ने मेरा नाम सिद्धार्थ क्यों रखा? ताकि मैं लोगों को सच्चाई और प्रेम का रास्ता दिखा सकूं। बचपन से लेके आज तक मैंने सिर्फ यही कोशिश की है कि मैं लोगों की मदद करूं। बचपन में मैंने जब गौतम बुद्धा के बारे में जाना, तब मैंने अपनी मां से पूछा था कि जिस तरह गौतम बुद्धा सब कुछ त्याग कर चले गए थे, ठीक उसी तरह अगर मैं सब लोगों को छोड़कर चला गया तो पता है ममता, मां ने मुझसे क्या कहा? मां ने कहा कि उन्हें भी वही महसूस होगा जो गौतम बुद्धा की मां को महसूस हुआ था। उन्हें मुझसे दूर होने का दुख तो होगा ही, लेकिन उन्हें मुझ पर फक्र होगा, नाज होगा। सिद्ध, कम से कम इस तरह रात को तो मत जाओ। कल सबसे मिलकर चले जाना, मेरी दोस्ती की खातिर। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी काली रात का साया हमारे घर पर पड़ गया हो। अगर ये चांद अकेला भी आया होता तो कम से कम इस अंधेरेपन का एहसास कुछ कम होता। चांद तो आया है और घर भी रोशन, यहाँ मेरे सामने। अक्षय, मैं सीरियस। ममता, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं समझता? सिड को घर छोड़ने को कहना मेरे लिए आसान नहीं है। मुझे भी दुख होता है, पर मुझे यकीन है कि बहुत जल्द उसे सब कुछ याद आ जाएगा। बस उसके मन को एक सुराग की जरूरत है। पर क्या हम कुछ दिन और नहीं रुक सकते? नहीं ममता, सिड का अब इस घर में रहना ठीक नहीं है। देखो, ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है। दिल पर पत्थर रखकर हमें उसे जाने को कहना होगा। इसी में सबकी भलाई है ममता। मैं जानता हूं ये मुश्किल है, पर हमें करना होगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो अक्षय। इस बार सिड का इरादा पक्का है, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। तनीषा, तुम एक चक्कर लगाना बंद करो। तुम्हारे चक्कर देख के मुझे चक्कर आ रहे हैं। और वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इस बार तुम्हारा ये फुल प्रूफ प्लान फेल कैसे? शट अप कर। एक तो तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान नहीं है, ऊपर से मेरा दिमाग तो मत खराब करो। तनीषा, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर सिड चला गया तो कोई बात नहीं। हम अक्षय और ममता का लवनेस बर्बाद करने के लिए कोई दूसरा प्लान बनाते। नहीं कर, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। एक तो इतनी मुश्किल से मैंने इन दोनों के प्यार की इमारत सेंध लगाई है, और जब इमारत गिरती हुई दिखाई दे रही है, मैं सिड को यहाँ से जाने नहीं दूंगी। वाह, तुम्हारा इरादा तो ओसामा बिन लादेन से भी ज्यादा पक्का है। तनीषा, बात को समझो। सारे घर वाले यही चाहते हैं कि सिड यहाँ से चला जाए। तुम और तुम्हारा नेगेटिव एटीट्यूड।
लेकिन करण, अगर घर का कोई बड़ा जैसे बाबूजी सिड को रोक ले तो? लेकिन बाबूजी ऐसा क्यों कहेंगे? अगर माँ ऐसा कहे, मेरा मतलब है मेरी असली माँ, वो सबको कहे तो सबको सुनना पड़ेगा। मेरे साथ रहकर तुम्हारा भी दिमाग चलने लगा है। लेकिन मम्मी जी को हमारे प्लान में शामिल करना, कहीं वो हमारे रिश्ते के बारे में ना जान जाए। कोई ऐसा होना चाहिए जिसके पास अथॉरिटी हो, कानून। हाँ, जैसे कि पुलिस। एक काम करते हैं तनीषा, सिद्ध को किसी के मर्डर के केस में फंसा दो। फिर अगर वो इस घर में नहीं रुकेगा ना तो सीधा जेल जाएगा। नहीं करण, जब तक सिड हमारा साथ ना दे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तनीषा फोन रखो, मेरा प्लान तो सुनो। मेरी माँ का फोन है, मुझे बात करने दो। हाँ मम्मा, जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। मम्मा, मुझे तुम्हारे नेकलेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पास और भी कीमती चीजें हैं जिसमें मुझे इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, आती हूँ, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुकूंगी, ठीक है? अच्छा हुआ जो सिड ये घर छोड़कर जा रहा है। जब मैं कह रही थी तो किसी ने मेरी बातों को नहीं समझा। आनंद, अगर मेरी बात मान लेते ना तो पिछले दिनों जो महाभारत यहाँ घटी ना, वो देखने की नौबत ही नहीं आती। तो चलो, देर से आए दुरुस्त आए। हरिओम। दमयंती, अब तो तुम समझ ही गई हो ना कि घर में बहू बेटियां हो तो गैर मर्द को घर में घुसने नहीं देना चाहिए। अब भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी बहुओं को थोड़ी बहुत समझदारी आ जाए, वरना आंखों के सामने घर में आग लगे और तब भी इनका दिमाग ठिकाने ना आए। क्या कर रही हो तुम? ध्यान कहाँ है तुम्हारा ममता? हाँ, चलो, सिर जा रहा है ना, शायद उसके बाद ममता का मन लग जाएगा घर के कामों में। रुको, देखो, अब सिर को रोकने के लिए कोई नया बहाना मत ढूंढना, समझी ना? इस बार तुम्हारी बातों में कोई नहीं आने वाला। बुआ जी, मैं कौन होती हूँ इस घर में किसी को भी रोकने वाली या ना रोकने वाली? अगर मेरे बस में होता तो मैं इस घर की सारी बुरी चीजों को अच्छे में बदल देती, ताकि इस घर में कोई अशांति ना फैला सके। पर सब कुछ भगवान के हाथ में है, आप तो जानती ही हैं, है ना? ऐसा प्लान बनाया है कि तनीषा भी मेरे दिमाग की दाद देगी।